अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनज़िरहुम यौमल हसरती इज़ कुदियल अम्रु वहुम फ़ी गफ़लतिम वहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है कुफ़ार का हाल। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा 39 सूरह मरियम पारा नंबर 16 तर्जमा। और इन्हें पछतावे के दिन से डराओ जब फैसला कर दिया जाएगा और वो गफलत में हैं और नहीं मानते। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफरों को, मुशरिकों को, बुत परस्तों को डराएं। और ये जो तमाम के तमाम काफर हैं इनको डराएं। डराना किस चीज़ से है? इन्हें मौत की सख्ती से डराएं। अगर ये कुफ़र की हालत के अंदर ही मर गए तो इनकी जान बहुत सख्ती के साथ, बहुत दर्द के साथ निकाली जाएगी। इनकी जान इस तरह निकाली जाएगी जिस तरह खारदार झाड़ी के ऊपर मलमल का कपड़ा डालकर खींचा जाता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस तरह दर्दनाक तरीके से उनकी जान निकाली जाएगी। बस नहीं, इससे आगे कब्र का अज़ाब है जो कि बहुत दर्दनाक है। और कब्र के अज़ाब में कुफ़ार के लिए आग है, क्योंकि काफिर की कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। इसके अंदर कुफ़ार को अज़ाब देने के लिए सांप हैं, बिच्छू हैं। और कब्र जो काफिर की कब्र है उसको ऐसे काफिर को दबाएगी कि उसकी एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में प्योस्त हो जाएंगी, यानी कि इधर की पसलियां उधर चली जाएंगी, दब जाएंगी। इस तरह का उसे सख्त अज़ाब दिया जाएगा। और जो मोमिन होता है, मोमिन को भी कब्र दबाती है। और मोमिन को कब्र इस तरह दबाती है जैसे माँ अपने थके हुए बच्चे को दबाती है। बस नहीं, इसके आगे कब्रों से उठना है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश होना है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने जवाबदाह होना है, हिसाब किताब देना है। उस दिन की वहशतों से दिल गलों को आएंगे। इससे आगे यही बस नहीं, इसके बाद फिर कुफ़ार को दायमी जहन्नम का अज़ाब दिया जाएगा। दोज़ख में रहेंगे, वहाँ पर दोज़ख की आग होगी और वहाँ पर हज़ारों किस्म के मुख्तलिफ़ अज़ाबात उनके लिए तैयार किए हैं। यहाँ से हरगिज़ छुटकारा हासिल नहीं होगा। जब जहन्नम में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा तो एक एक काफिर को एक एक संदूक में
बंद किया जाएगा, उस संदूक में आग भर दी जाएगी। उस संदूक को एक और संदूक के अंदर रख के उसके अंदर भी आग डाल के भर के उसको भी बंद कर दिया जाएगा। एक एक काफर को दो दो या तीन तीन संदूकों में बंद करके उनके अंदर आग भर दी जाएगी। अल्लाह व रसूलुहु आलम। और अब हर काफिर समझेगा कि मैं अब दोज़ख में अकेला ही रह गया हूँ। ये है कुफ़ार का अंजाम, ये है उनकी हालत अगर वो ईमान नहीं लाते। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें हसरत के दिन से डराएं। हसरत के दिन से मुराद रोज़े महशर है, हिसाब किताब का दिन है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ जवाबदा होने का दिन है। इस दिन इन्हें नदामत होगी, हाय काश कि हम मोमिन हो जाते, ईमान ले आते, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते। अब मौत भी नहीं आएगी और कोई बहाना भी नहीं चलेगा। सामने जहन्नम होगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जलाल होगा। वो कह रहे होंगे हाय काश कि मैं ये काम ना करता, हाय काश कि मैं फ़लाँ को दोस्त ना बनाता, हाय काश कि मैं नेकियां कर लेता, हाय काश कि मैं फ़िक्र आखरत कर लेता। इस तरह के वो जुमले दोहराएंगे। वो कहेंगे हाय काश कि मैं गफलत में पड़ा ना रहता। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मोमिन बंदों को अपने फ़ज़ल और रहमत से बख्श देंगे। ये वो दिन होगा जिस दिन फ़ैसले होंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल अजर देंगे, बदला देंगे। ये बदले का दिन है, जज़ा सज़ा का दिन है। मुत्तकियों को अल्लाह अज़्ज़ व जल इनाम से नवाजेंगे और कुफ़ार को अल्लाह अज़्ज़ व जल सज़ा देंगे। फ़ैसला ये होगा कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब बंदे होंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें जन्नत में ले जाएंगे। इनको अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत अता फ़रमाएंगे, इनके साथ नरमी का मुआमला होगा। और जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के गज़ब को दावत देते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको अपना जलाल दिखाएंगे, इनके ऊपर कोई नरमी नहीं होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल इन्हें दोज़ख में डालेंगे और ये हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, ये जो काफिर हैं ना, ये गफलत में पड़े हुए हैं, दुनिया के अंदर डूबे हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ दुनिया ही बन गया है। इनका मकसद सिर्फ दुनिया दुनिया और दुनिया ही है। ये मादा परस्ती पर निकल आए हैं। और से और दौलत हासिल करने के जुनून ने इन्हें फ़िक्र आखरत से गाफिल कर दिया है और ये नहीं मानते कि दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ जाकर जवाब देना है। इनके यहाँ जहन्नम का कोई डर खौफ नहीं है। ये कहते हैं कि हम भी जन्नत के अंदर चले जाएंगे। उस वक्त कहें ये लोग उस वक्त कहेंगे, एक बार या अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे ताकि मैं ईमान ले आऊँ, नेक काम करूँ। उस वक्त ये लोग मिन्नतें भी करेंगे और रोएंगे भी, माफ़ियाँ भी मांगेंगे, मगर उस वक्त उनका ये सब कुछ करना बेकार है। उस वक्त उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। कुरान मजीद इसके मुतल्लिक़ क्या कहता है, समात फरमाएं। कद खासिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा वहुम यहमिलूना औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम अला साअ मा यज़िरून। सूरह इनआम आयत नंबर 31। तर्जुमा, बेशक इन लोगों ने नुकसान उठाया जिन्होंने अपने रब से मिलने को झुटलाया, यहाँ तक कि जब इन पर अचानक क़यामत आएगी तो कहेंगे हाय अफसोस इस पर जो हमने इसके मानने में कोताही की और अपने
गुनाहों के बोझ अपने पेट पर लादे हुए होंगे। खबरदार, वो कितना बुरा बोझ उठाए हुए हैं। काफरों का अंजाम। कुरान मजीद समात फरमाए, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिकाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यूनुस आयत नंबर 7 और 8। तर्जुमा, बेशक वो लोग जो हम से मिलने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी पसंद कर बैठते हैं और इस पर मुतमईन हो गए हैं, और वो जो हमारी आयतों से गाफिल हैं, इन लोगों का ठिकाना इनके अमाल के बदले में दोज़ख है। लिहाजा मुसलमानों को भी चाहिए कि वो फ़िक्र आखरत करें। ऐसा ना हो कि उन्हें वहाँ उस दिन पछताना पड़ जाए, इससे पहले कि हशर का दिन कायम हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल से माफ़ी मांग ली जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत की जाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों के ऊपर अमल पैरा हो लिया जाए। जो कुरान हमें हुक्म देता है वो काम हम करें, जिससे कुरान मजीद हमें मना करता है उस काम से हम रुक जाएं, और यही कामयाबी की ज़िंदगी है। कुरान मजीद समात फरमाएं, व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ली अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून वत्तबिऊ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्ली अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततम व अंतुम ला तशऊरून अन तक़ूला नफ्सुन या हसरता अला मा फ़ररतु फ़ी जुनबिल्लाहि व इन कुन्तु लमिनस्साखिरीन। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 54, 55, 56। तर्जुमा, और अपने रब की तरफ रुजू करो और इस वक़्त से पहले इसके हुजूर गर्दन रखो कि तुम पर अजाब आए, फिर तुम्हारी मदद ना की जाए, और तुम्हारे रब की तरफ से जो बेहतरीन चीज़ तुम्हारी तरफ नाज़िल की गई है इसकी इस वक़्त से पहले पैरवी इख्तियार कर लो। तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें खबर भी ना हो, फिर ऐसा ना हो कि कोई जान ये कहे कि हाय अफसोस इन कोताहियों पर जो मैंने अल्लाह के बारे में की, और बेशक मैं मजाक उड़ाने वालों में से था। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम मुसलमानों को फ़िक्र आखरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुफ़ार को अल्लाह अज़्ज़ व जल हदायत नसीब करे। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।